रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक उसका दिखाने का तरीका। इसलिए लिविंग बॉडी मैप का अंदरूनी कॉन्सेप्ट हीलिंग में काम आने वाले नजरिए और डिटैचमेंट को सपोर्ट करता है। आपने बेशक पहचान लिया होगा कि गेटवे एक्सपीरियंस का प्रोग्रेसिव नेचर आपके एडवेंचर के, अब ये हिंदी में होने के बावजूद इंग्लिश के शब्द इसमें ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं गूगल ट्रांसलेट में, इसलिए मुझे जैसा है वैसे पढ़ना पड़ रहा है। गेटवे एक्सपीरियंस का प्रोग्रेसिव नेचर आपके एडवेंचर के आगे बढ़ने के साथ पिछली लर्निंग को का कैसे इस्तेमाल करता है। फिजिकल बॉडी एनर्जी यानी कि भौतिक शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करने की इस एक्सरसाइज में आप अपने एनर्जी बॉडी टूल का इस्तेमाल करते हुए एक नया टूल सीखते हैं। मतलब एनर्जी बॉडी टूल जो आपने पिछले इसमें सीखा था मेडिटेशन में, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आप अपने शरीर की हीलिंग करेंगे। आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी के चारों ओर एक सफेद मेंटल आउटलाइन बनाने के लिए बोल्ड कर गाइड किया जाता है। ये नक्शा यानी कि मैप आपके पूरे भौतिक सिस्टम का एक कंपोजिट दिखाता है। फिर आप आउटलाइन का रंग बदलकर लाल कर देते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को दिखाता है। फिर अपने नर्वस सिस्टम के लिए नीला, अपने ग्लैंडुलर सिस्टम और अंगों के लिए पीला, अपने मसल और बोन स्ट्रक्चर के लिए नारंगी ऑरेंज। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती है आप लिविंग बॉडी मैप को का इस्तेमाल करके ये पहचानना सीखते हैं कि हीलिंग एनर्जी की जरूरत कहाँ है। फिर आप एनर्जी बार टूल के साथ आपको अपनी फिजिकल बॉडी के उन हिस्सों में पर्पल हीलिंग एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए गाइड किया जाता है। याद रखें कि ऊर्जा के साथ काम करने के लिए कल्पना करना बहुत जरूरी नहीं है। किसी रंग या इमेज को सोचना या महसूस करना या समझना, उसे बनाना है। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो आपको बोला जाता है वो फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आप कार्य करते हैं। इसे आप एनर्जी बॉडी टूल के शेप और फॉर्म के साथ खेलने का मौका समझें। वर्बल गाइडेंस यानी कि बोली हुई गाइडेंस एक स्ट्रक्चर देता है, लेकिन एक तरीका देता है आपको। जब मैं समझाती हूँ या बोलती हूँ तो आपको एक तरीका मिलता है कि कैसे करना है, लेकिन आपको इसे सख्ती से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सभी औजार के साथ एक्सपेरिमेंट करने और रचनात्मक होने, उन्हें अपना बनाने, आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है इस बारे में नई इंसाइट के लिए ओपन रहने के लिए एनकरेज करते हैं कि आप अपने तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो चलिए आपके लिए बदलाव की इस लहर को बढ़ाने के लिए एक और टूल पर काम करना शुरू करते हैं। अब अपनी तैयारी की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। सबसे पहले अपना ऊर्जा रूपांतर डब्बा, इसका इस्तेमाल करें। फिर अपनी रेजोनेट ट्यूनिंग करें। इसके बाद अपना रेजोनेट एनर्जी बलून गुब्बारा बनाएं। फिर अपना एफर्मेशन शुरू करें, मैं अपने भौतिक शरीर से कहीं अधिक हूं। फिर फोकस 10 पर जाएं और वहां मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी।
अब मैं आपको एक और ऊर्जा का औजार बनाने में गाइड करूंगी। इसे आपका जिंदा शारीरिक नक्शा, लिविंग बॉडी मैप कहते हैं। एक औजार जिसे आप सीधे अपने शरीर में जरूरी ऊर्जा को कंट्रोल कर पाएंगे। इस नए औजार से, यह नया टूल जिसे आप बनाने जा रहे हैं, आप आसानी से अपने शरीर के सभी हिस्सों को संतुलित और इक्वलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने पूरे ऊर्जा के आकार को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये बेहतर, मजबूत और ज़्यादा इक्वलाइज्ड और संतुलित हो। आप जब चाहें इस नए औजार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब भी आपको संतुलन और इक्वलाइजेशन को ठीक करने और अपने शरीर को नई ऊर्जा देने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अपने मन में सोचें, चमकदार सफेद रोशनी में अपने शरीर की आउटलाइन की कल्पना करें। आपके आउटलाइन अपने सिर, गर्दन, अपने कंधे, आपकी बाहें, अपने हाथों, अपनी छाती, अपनी पीठ, अपने पेट की आउटलाइन के बारे में सोचें। अपने कूल्हों की आउटलाइन, और अब अपने पैरों और पंजों की। अपने मन में अपने शरीर की एक चमकदार रोशनी वाली आउटलाइन बनाएं। चलो फिर से शुरू करते हैं। अपने मन में सोचें या चमकदार सफेद रोशनी में अपनी भौतिक शरीर की एक रेखा की कल्पना करें, आउटलाइन की। सर से लेकर शुरू होते हुए आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी बाहें, आपके हाथों, छाती, पीठ, पेट की आउटलाइन, कूल्हों की आउटलाइन, पैरों और पंजों की। अपने मन में अपनी फिजिकल बॉडी की एक चमकदार आउटलाइन बनाएं। अब आपके फिजिकल बॉडी की यह सफ़ेद आउटलाइन, चमकदार सफ़ेद ऊर्जा में जो आउटलाइन है, आपके फिजिकल बॉडी की सभी फैक्टर्स को दिखाती है। सभी ऊर्जा फैक्टर्स। अब इस आउटलाइन से अपना लिविंग बॉडी मैप बनाते हैं। सबसे पहले इस आउटलाइन को लाल रंग में बदलें और लाल रंग के सर्कुलेशन। ये लाल रंग आपके पूरे शरीर के खून के सर्कुलेशन को दर्शाता है। इसे देखें। इस आउटलाइन को लाल रंग में बदलें।
अब इस लाल रंग को दोबारा सफेद रंग में बदलें। अपने लिविंग बॉडी मैप को फिर से सफेद बनाएं। लिविंग व्हाइट एनर्जी। अब अपने इस लिविंग बॉडी मैप को नीले, चमकीले नीले में बदलें। नीला रंग आपके फिजिकल बॉडी में नर्वस सिस्टम को दिखाता है, दर्शाता है। नीला रंग आपके फिजिकल बॉडी में नर्वस सिस्टम को दर्शाता है। इस सफेद को नीले में अभी बदलें। अब इस नीले को नीले से दोबारा सफेद में बदल दें। इस नीले को दोबारा चमकदार सफेद रंग में बदलें। अब अपने इस लिविंग बॉडी मैप को पीले रंग में बदलें। और पीला रंग आपके भौतिक शरीर के ग्लैंडुलर सिस्टम को दर्शाता है। पीला रंग आपके फिजिकल बॉडी के अंगों और ग्लैंडुलर सिस्टम को दर्शाता है। इसे अभी पीले रंग में बदलें। अब अपने लिविंग बॉडी मैप को दोबारा चमकदार सफेद में बदलें। चमकदार सफेद में दोबारा बदलें। अपने सफेद लिविंग बॉडी मैप को चमकीले नारंगी रंग में बदलें और नारंगी रंग को अपने फिजिकल बॉडी में मसल्स और बोन स्ट्रक्चर को दर्शाने दें। अपने सफेद लिविंग बॉडी मैप को चमकीले नारंगी रंग में बदलें। इसे अभी बदलें। अब इसे वापस चमकदार सफेद रंग में ले जाएं और इसे पहचानें और समझें कि यह चमकदार सफेद रंग आपके फिजिकल बॉडी में मौजूद कुल ऊर्जा को दर्शाता है। अब अपना चमकीला नया सफेद लिविंग बॉडी मैप लें और उसे अपने भौतिक शरीर के ऊपर रखें
और जैसा ही आप ऐसा करें, ध्यान दें कि कोई भी हिस्सा धुंधला या टिमटिमा रहा है। जब आप इसे अपने भौतिक शरीर के ऊपर रखें, तो ध्यान दें कि क्या कोई भी हिस्सा धुंधला या टिमटिमा रहा है। इसे अभी करें। Right. अब मुड़ें और अपने एनर्जी बार टूल को पकड़ें। इसे लें, अपने बनाए हुए ऊर्जा के जादुई छड़ी को पकड़ें और इसे चार्ज करें। इसे चमकदार चमकदार सफेद बनाएं। अब अपने एनर्जी बार टूल को अपने पास रखते हुए अपने लिविंग बॉडी मैप की ओर मुड़ें और जहां भी आपको अपने लिविंग बॉडी मैप का कोई भी हिस्सा धुंधला या टिमटिमाता हुआ दिखे, वहां अपने एनर्जी बार टूल से चमकदार बैंगनी हीलिंग एनर्जी को उन हिस्सों में बहने दें जो अंधेरे, धुंधले या टिमटिमाते हुए हैं। इसे अभी करें। अब अपने इस ऊर्जा की छड़ी को अपने पास रखते हुए अपने लिविंग बॉडी मैप के सबसे ऊपर सर से शुरू करें और इसे बैंगनी चमकदार बैंगनी ऊर्जा से धोएं और नहलाएं। इस एनर्जी बार टूल से मैप में ऊपर तक बहने दें और इसे धीरे धीरे सर से पैरों तक बहने दें, जिससे सारी गंदगी निकल जाए और आपके लिविंग बॉडी मैप के सभी हिस्सों को नई ऊर्जा मिले। इसे अपने एनर्जी बार टूल से चमकदार बैंगनी ऊर्जा से धोएं, सारी गंदगी निकल जाए और आपके फिजिकल बॉडी के हर हिस्से को नई ऊर्जा से रिचार्ज होने दें।
अब आपके एनर्जी बार टूल को अपने पास रखते हुए अपने लिविंग बॉडी मैप को चटक लाल रंग में बदलें, जो भौतिक शरीर में सर्कुलेशन का लाल रंग है। देखें और महसूस करें कि कौन सा हिस्सा अंधेरा, मंद या टिमटिमा रहा है। अब अपने एनर्जी बार टूल से उस हिस्से को चमकीली बैंगनी रिचार्जिंग ऊर्जा को उन हिस्सों में जाने दें जो मंद या टिमटिमा रहे हैं। इसे अभी करें। अब अपने इस लिविंग बॉडी मैप को चमकदार सफेद रंग में बदलें, दोबारा चमकीले सफेद रंग में। अब अपने लिविंग बॉडी मैप को नीले रंग में बदलें, वो नीला रंग जो आपके फिजिकल बॉडी के नर्वस सिस्टम को दर्शाता है। अब जहां भी आपको कोई अंधेरा या धुंधलापन या टिमटिमाहट दिखे, अपनी एनर्जी बार टूल की बैंगनी रे का इस्तेमाल करें और उसे इन हिस्सों पर इस्तेमाल करें जो गहरे, धुंधले या टिमटिमा रहे हैं। इसे अभी करें। अब अपने इस लिविंग बॉडी मैप को दोबारा चमकदार सफेद में बदलें, चमकदार सफेद रंग के मैप में बदलें। अब अपने इस लिविंग बॉडी मैप को पीले रंग में बदलें, वो पीला जो आपके ऑर्गन्स और ग्लैंडुलर सिस्टम, आपके भौतिक शरीर के ऑर्गन्स और ग्लैंडुलर सिस्टम को दर्शाता है। कहीं पर भी किसी भी हिस्से को अगर गहरा, धुंधला या टिमटिमाता हुआ दिखें, उस पर ध्यान दें और जहां ऐसा हो वहां अपने एनर्जी बार टूल से अपनी चमकीली बैंगनी हीलिंग ऊर्जा का इस्तेमाल करें उन जगहों पर। इसे अभी करें।
अब अपने लिविंग बॉडी मैप को दोबारा चमकदार सफेद में बदलें। दोबारा चमकदार सफेद में बदलें। अब अपनी लिविंग बॉडी मैप को चमकीले नारंगी में बदलें। चमकीले नारंगी रंग में, वह नारंगी रंग जो आपके भौतिक शरीर के मसल्स और बोन स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जब आप ऐसा करें तो किसी भी ऐसे हिस्से पर ध्यान दें जो गहरा, हल्का या टिमटिमा रहा हो। नारंगी में कोई भी ऐसा हिस्सा जो गहरा, हल्का या टिमटिमा रहा हो, और जहां वो हो वहां अपने एनर्जी बार टूल से बैंगनी हीलिंग ऊर्जा का इस्तेमाल करें। किसी भी ऐसे हिस्से को ठीक करने और रिचार्ज करने के लिए जो गहरा, हल्का या टिमटिमा रहा हो। इसे अभी करें। अब अपने लिविंग बॉडी मैप के नक्शे को दोबारा सफेद, चमकीले सफेद में बदलें। इसे दोबारा चमकीली सफेद ऊर्जा में बदलें। वो ऊर्जा जो आपके भौतिक शरीर के संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करती है। अब अपनी इस लिविंग बॉडी मैप के पीछे देखें। पीछे गहराई से देखें, उसके बहुत पीछे गहराई से, और आप देखेंगे कि वहां पर एक दूसरा मैप है। एक दूसरा मैप दिखेगा, आपकी भावनात्मक शरीर का मैप, जो ज्यादा महीन और पतला है, लेकिन वो वही है। आपकी भौतिक शरीर का जो मैप है, ठीक उसके पीछे इसे देखें, और जहां भी आपको ये इमोशनल बॉडी मैप का कोई भी हिस्सा दिखे जो अंधेरा, धुंधला या टिमटिमाता हुआ हो, उसे अपने इस एनर्जी बार टूल का इस्तेमाल करके बैंगनी हीलिंग साफ करने वाली ऊर्जा से साफ करें और उन हिस्सों को रोशन करें
जो आपके इमोशनल बॉडी मैप में धुंधले, गहरे या टिमटिमाते हुए लग रहे हैं। अब ऐसा करें, अपने इमोशनल बॉडी मैप को साफ और चमकदार बनाएं। अपने इमोशनल बॉडी मैप के उन हिस्सों को भी देखें जो बहुत ज्यादा चमकदार हो सकते हैं, और अपने एनर्जी बार टूल और उसकी बैंगनी हीलिंग, साफ करने वाली और रिचार्ज करने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने इमोशनल बॉडी मैप के बहुत ज्यादा चमकदार हिस्सों को बराबर और संतुलित करने के लिए करें, जिससे वे एक जैसा चमकदार, एक जैसा मजबूत और एक जैसे शांत हो जाएं। एक जैसे शांत हो जाएं। इसे अभी करें। अब जो आपने अपने भौतिक और भावनात्मक दोनों लिविंग बॉडी मैप्स को साफ कर लिया है, ठीक कर दिया है और रिचार्ज कर लिया है, तो दोनों से दूर हो जाएं। दूर हो जाएं और अपने एनर्जी बार टूल को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे फिर से ढूंढ सकें। उसे छोड़ दें और उसे आजादी से तैरने दें। वहां तक आजादी से तैरने दें जहां आप उसे फिर से आसानी से ढूंढ सकें। इसे अभी करें। अब आप इमोशनली और फिजिकली, भावनात्मक और भौतिक तरीके से दोनों तरह से मजबूत हैं,
क्योंकि आप इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से मजबूत हैं, आपका मानसिक शरीर ज्यादा चमकदार, साफ और स्वच्छ है। आपका मानसिक अब बहुत ज्यादा चमकदार है क्योंकि आपने अपने भौतिक शरीर को साफ कर लिया है और आपने अपने भावनात्मक शरीर को संतुलित कर लिया है। और अब आप अपने भौतिक शरीर में ज्यादा से ज्यादा आराम कर सकते हैं। पाएं कि आपका मन ज्यादा से ज्यादा जागा हुआ और अलर्ट हो सकता है क्योंकि आपका भौतिक शरीर चार्ज हो गया है और आपका इमोशनल शरीर संतुलित हो गया है। बस अपने मन को ज्यादा तेज, साफ और शार्प होने दें, तो आपका इमोशनल शरीर संतुलित हो गया है। बस अपने मन को ज्यादा तेज, साफ और शार्प होने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, आराम करें, आराम करें और अपनी जागरूकता को ज्यादा तेज, मजबूत और क्लियर होने दें। अपनी जागरूकता को ज्यादा तेज, मजबूत और क्लियर होने दें, साफ होने दें। आप अब पूरी तरह से भौतिक जागरूक अवस्था में उस तरीके से लौटेंगे जो आपने सीखा है, अपने मन में नंबर 1 बोलकर। ऐसा करें और अब पूरी तरह से जागरूक अवस्था में लौटें, अपने मन में नंबर 1 बोलकर। ऐसा करें और अब पूरी तरह से अपनी भौतिक जागृत अवस्था में, चेतना में लौटें। अपने मन में नंबर 1 बोलें और अपनी जागृत अवस्था में लौटें। इसे अभी करें।